राम पद जन परम प्रिय खिन्न लखन श्री रामचंद्र की जय। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि बेश आजादि सुर तहि तहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्मांडी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। श्री राम। देखे जह तह रघुपति जेते, सकते ही सहत सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सती सत्य अति भई सबीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह ही सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहोरे बिलोक ओ नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पदम सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलाद। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुसाई तुलसीदास की जय। मास पारायण दूसरा विश्राम। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली, सारी बात सच सच कहो। अरे सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव मन कीन दोराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छुपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना। आपने जो कहा वह सब झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर कर देखा और सती जी ने जो चरित्र किया सब जान लिया। श्री राम। बहोरे रमा बहोरे राम माया, बहोरे राम माया हो सिर नावा। प्रेर सी सतेह जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया और कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। श्री राम। अरे सती कीन सीता कर बेसा, शिवोर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटय भगति पथ होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है।
परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। श्री राम सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय यश आवा, यही तन तसहित भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमरत रघुवीरा, चले चलत गगन भय गिरा, सुहाई जय महेश भल भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्ध शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपके भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। श्री राम असपन तुम बेनु करई जुआना, राम भगत समरथ भगवाना, सुबह नभ गिरा सती और सोचा, पूछा से वहीं समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई, और उन्होंने संकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारु शिव जी ने कुछ ना कहा। श्री राम सती हृदय अनुमान किए, सब जानौ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जालू पै सर से बिकाय, देखा हूँ प्रीत की रीत भली, और बेलगे हो ये रस जाए, कपट खटाई परत मुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। श्री राम हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता यमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। श्री राम शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहे जाई, जपै अमाय और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि सचोच जानी व्रत केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे।
ताहे पुनि शंभु समुझ पन आपन बैठे बट तर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वहाँ शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, उन्होंने अखंड और अपार समाधि लग गई। श्री राम। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माहि परम न को जान कछु जग समुदिवस सराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोच सती और भारा कब जय दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। श्री राम। सो फल मोहि विधाता दीना जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस सम बूझहि नहीं तो ही शंकर विमुख जियावस मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। श्री राम। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी मन महु राम ही सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं श्री राम, तो मैं विनय करऊं कर जोरी झूठ बेग न दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु मन क्रम वचन सात व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनाय प्रभु करौ सुबेग उपाय। होय मरण मोहि जहि बिनहि श्रम दुसहि विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। श्री राम। यह विधि दुखत प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। श्री राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधनु कीना सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही।
जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। अरे दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लागे, नमः शिवाय नमः शिवाय। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। श्री राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सौंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो सब शिव कहाई बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। जो महेश मोहिया यशो देहि, कछु दिन जाए रहो में से। सती जी ने पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। अरे पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रह सकूं। श्री राम। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहा उन्होंने जय अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। श्री राम। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपा दयन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोर हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बायर तो वहीं बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और देहित अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहो न सील स्नेह न कहानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मैत्र प्रभु पित गुण गेहा, जायई बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहि कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, जहाँ कोई विरोध ना मानता हो तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण ना होता हो नहीं होता। श्री राम। यानी इनके घर जा सकते हैं, परंतु अगर विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा।
कहे प्रभु जाऊं जो नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हरे जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार, लखन सिया रामचंद्र